बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली वर्क डेज अटेंडेंस के साथ सैलरी कैलकुलेशन, ऑटोमेटिकली एब्सेंट, लीव, लेट, अर्ली, ओटी, सैलरी डिटेक्शन, टोटल पेएबल किस तरह से एक्सेल शीट में होगा, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को एज अ सॉफ्टवेयर की तरह से कैसे हम लुक में लाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फर्स्ट कंट्रोल एन, एक न्यू शीट ऐड करेंगे, टाइप फर्स्ट ऑफ मंथ, और यहाँ पर आ गया मंथ हेडिंग, और यहाँ पर मैं शॉर्ट मंथ में जनवरी 2026 एंट्री कर रहा हूँ। और इसके नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए डे फंक्शन, ई ओ मंथ, डेट, सेल, और इस मंथ की लास्ट डेट के लिए 0 एंटर, डे और ई ओ मंथ ब्रैकेट क्लोज एंटर, टोटल डेज, ऑल्टर ओ सी ए, ऑटो अपडेट होगी ये डेट से, डेज जो होंगे ऑटो अपडेट हो जाएंगे। अब नंबर ऑफ वर्किंग डेज, नंबर ऑफ वर्किंग डेज के साथ इधर हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फार्मूला लगाने से पहले एक बोनस ट्रिक समझ लें। इसके अंदर प्लस क्लिक कर रहा हूँ मैं। अब जैसे डेज हमारे मंडे में सीरीज ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे मंडे के साथ मैंने यहाँ पे वीकेंड तक ड्रैग कर लिया संडे। अब अक्सर कंपनीज़ में अगर वीकेंड की हम बात करें तो सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो अब जो मैं फार्मूला लगाऊंगा उसमें एक कोड इंटर होगा। तो पहले मैंने कोड क्लियर करने के लिए ये डाटा बनाया है। इसमें ये ऑफ है तो यहाँ पर हम 0 इसको काउंट करेंगे। अब हमारा सैटरडे अगर ऑफ है तो 1 और संडे ऑफ है तो 1। अब ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है रखेंगे। अब जैसे सैटरडे ऑन है, संडे फ्राइडे ऑफ है, तो फ्राइडे को 1 करेंगे और सैटरडे को 0 और संडे को 1। और अगर इसी तरह सिर्फ संडे ऑफ रखना है तो फिर संडे 1 और बाकी जो ऑफ डे होंगे वो सब 0 होंगे। तो इस तरह से ये कोड हमारा यूज़ होगा फार्मूला नंबर ऑफ वर्किंग डेज़ के अंदर। इसके लिए हम लगाएंगे नेटवर्क डेज। अब नेटवर्क डेज़ के साथ स्टार्ट डेट का ऑप्शन आ रहा है, तो स्टार्ट डेट में हम डेट फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे डॉट इनिशियल कर लें इसको, डेट ब्रैकेट ओपन, नेटवर्क डेज ब्रैकेट ओपन, डेट ब्रैकेट ओपन। अब फर्स्ट ईयर आएगा इसके अंदर, ब्रैकेट ओपन। अब जिस सेल में डेट टाइप करी हुई है हमने, ये इस सेल को सिलेक्ट करेंगे ईयर में, और ईयर में इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज और इसके साथ आ जाएगा कॉमा। अब मंथ के लिए यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे मंथ। यही E3 सेल सिलेक्ट भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं, E3 सेल ब्रैकेट क्लोज कॉमा। अब डेट फंक्शन में डे की जगह पर 1 फर्स्ट आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हो गई स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट के बाद कॉमा। अब एंड डेट के लिए वही EO मंथ आ जाएगा, E3, और इसकी लास्ट डेट मंथ की कॉमा 0 चेक करने के लिए कॉमा 0 आ गया। अब आ जाएंगे उस कोड में, जो कोड मैंने आपको कहा था कि हम इसमें टाइप करेंगे। अगर हमें सिर्फ संडे ऑफ रखना है तो जितने डेज होंगे, मंडे 0, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और 1, तो 1 यानी संडे ऑफ। और अगर सैटरडे संडे ऑफ है तो फिर 1 1। ठीक है जी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे ये दोनों ऑफ हैं तो इसको 1 किया हमने। फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो नंबर ऑफ वर्किंग डेज देखिए निकल के आ गए इसमें। अब आप वीकेंड का भी समझ गए, जो ऑफ होगा वो आप अपने हिसाब से इस कोड में कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये भी ऑटो अपडेट है तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। ये सब ऑटो अपडेट वो होगा, ऑटो अपडेट। और फिर लास्ट में हमें ये देखना है ऑफ डे कितने आ रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे ऑफ डेज। और इसको सिंपल हम इस तरह कर सकते हैं, टोटल डेज़ को माइनस नंबर ऑफ वर्किंग डेज़, तो टोटल ऑफ डे जो होंगे वो 9 आ गए। तो यहाँ तक तो हेडर रेडी हो गया। जो डाटा हम बना रहे हैं उसका ऊपर का टॉप हेडर कंप्लीट कर लिया हमने। अब आ जाते हैं अपनी डाटा वर्कशीट के अंदर। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा सीरियल,
नंबर, आईडी नंबर, नेम। अब यहाँ टोटल आएगा तो टोटल लीव और टोटल विदाउट पे, रैप सीरियल में 1, कंट्रोल क्लिक ड्रैग सेंटर। अब यहाँ आईडी नंबर में A-00-011 कर रहा हूँ और ड्रैग, और इसमें आ जाएगा EMP, एम्प्लॉय नेम जो भी होंगे वो आप फिल कर लीजिएगा, मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट उससे जनरेट कर रहा हूँ। और टोटल लीव्स में हम इक्वल करेंगे सम, और यहाँ पे एब्सेंट, अलाउ, सिक, मैटरनिटी और पैटर्निटी, ये सारी लीव्स टोटल हो जाएंगी यहाँ पे, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ड्रैग। अब ये एब्सेंट समझ में आ गया होगा, अलाउ कि कंपनी कौन सी लीव कितनी अलाउ कर रही है, फिर से बीमारी की लीव, मैटरनिटी जो होता है, मैटरनिटी यानी कोई डिलीवरी, फीमेल अगर एम्प्लॉई है कोई डिलीवरी वगैरह है तो उसकी लीव, और पैटर्निटी होता है अगर मेल एम्प्लॉई के अगर कोई बेबी हुआ है तो उसकी जो लीव होंगी वो पैटर्निटी लीव में आ जाती हैं। उसके बाद टोटल विदाउट पे के लिए इक्वल। अब हम इक्वल के बाद जो एब्सेंट होंगे वो यहाँ पर ऐड करेंगे, एब्सेंट इंटर, यानी टोटल कितनी लीव्स हैं और एब्सेंट कितने काउंट हो रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई अलाउ होगी तो फिर वो यहाँ पर ऐड हो जाएगी टोटल लीव्स। जैसे अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 करा और यहाँ पे एब्सेंट भी इनकी 1 हुई, तो अलाउ 1 है, टोटल 2 हो गई, एब्सेंट 1 में चली गई क्योंकि एब्सेंट यहाँ पर ऐड करी है हमने 1, तो टोटल 2 हैं लेकिन एक जो कि डिटेक्शन में चली गई, इनकी 1 अलाउ हुई है। तो इस तरह से ये कैलकुलेट होंगी। इसको ऑल अलाइन हेडिंग के पास से सिलेक्ट और सेंटर। अब इसी तरह अलाउ कौन कितनी हो रही हैं और लीव कितनी है, इसमें आपने एंट्रीज करनी है अपनी। ठीक है जी, और टोटल विदाउट पे ये यहाँ पर आ जाएगी। अब अगर अलाउ हो रही है तो फिर 2 अलाउ हुई हैं, ठीक है जी, 10 टोटल हैं और 2 यहाँ पर अलाउ हुई हैं 12 में, और टोटल लीव्स 12 सारी हैं। अब ये काफ़ी बड़ी शीट बन जाएगी तो इसको हम कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब ये एब्सेंट से टोटल विदाउट पे सिलेक्ट और मर्ज, ये कैटेगरी आ जाएगी ऑफ डेज। अब नेक्स्ट हेडर बनेंगे हमारे लेट एंड अर्ली ऑफ, उसकी डिटेक्शन का सेक्शन आएगा और इसमें मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कर रहा हूँ एक रॉ, और इन हेडर्स को मैं डबल मर्ज कर रहा हूँ रॉ में, यानी ये हमारी सिंगल हेडिंग्स थी। अब जो हेडिंग्स हमारी आएंगी वो 2 रॉ में हेडिंग्स हमारी कैटेगरी बनेंगी और एक सेक्शन ऊपर का जो मर्ज किया है वो अलग होगा। तो इसको फर्स्ट हम यहीं से स्टार्ट में मर्ज करेंगे ताकि ये सेक्शन जो है वो सिंगल सेल में डिस्प्ले हो हमारा, और इस सेक्शन के अंदर जो होगा वो अब हमारी डबल रॉ में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट हम 3 कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, मर्ज, और यहाँ पर आ जाएगा लेट एंड अर्ली। लेट एंड अर्ली के साथ जो हेडर्स हैं, अच्छा ये इसमें हमने ऊपर टॉप मर्ज कर दिया, इधर और फॉर्मेटिंग करेंगे यहाँ से अलाइन मिड सेंटर बोल्ड। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन आ रहा है अलाउ, टोटल लीव, टोटल विदाउट पे, इसको एक अलग कलर से डिस्प्ले करेंगे। अब लेट एंड अर्ली जो कैलकुलेशन है इसको समझ लेते हैं, ये क्या ऑप्शन है, थ्रेशोल्ड, नंबर ऑफ ओकेजन्स एंड लीव काउंट। कंपनी पॉलिसी होती है जैसे 3 लेट हैं, कितनी दफ़ा एम्प्लॉय लेट हुआ और कितनी लेट पर डे की सैलरी डिटेक्शन होगी। तो अगर हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड की बात करें तो ये कंपनी कितनी लेट पे डिटेक्शन कर रही है, कितने दिन लेट पे, वो थ्रेशोल्ड में आएगा। तो 4 यानी डे अगर लेट होगा तो फिर यहाँ पर लेट एंड अर्ली देखा जाएगा,
और फिर उसकी यहाँ पर 1 जो होगी वो डिटेक्शन काउंट होगी। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो कंपनी पॉलिसी है 4 लेट पर डे सैलरी डिटेक्ट की है, तो वो मैं यहाँ पे 4 टाइप कर रहा हूँ और 4 टाइप करने के साथ कंट्रोल डी 4 को मैं इसी तरह ड्रैग कर रहा हूँ। अब लेट नंबर ऑफ ओकेजन यानी कितनी दफ़ा लेट हुए हैं ये वो नंबर हमें यहाँ ऐड करना है। फर्स्ट अब मैं यहाँ से अगर नंबर सिलेक्शन सेलेक्ट करूँ तो इस तरह से डाटा प्रेजेंट होगा। तो आपने जैसे भी फॉर्मेट में रखना है आपने नंबर, तो आप नंबर सेक्शन में डिस्प्ले कर लें। थोड़ा सा डाटा इस तरह आ जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा कॉलम को रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको भी इसी तरह से डिस्प्ले कर लेते हैं। नंबर सेक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे, यानी अगर 4 दिन लेट हुए तो उसकी 1 लीव काउंट होगी। अब 6 है तो इसकी 1 ही काउंट होगी। अगर 8 होंगी यहाँ पर तो फिर इसकी 2 लीव हो जाएंगी यहाँ। तो इसके लिए इक्वल INT इंड फंक्शन नंबर ऑफ ओकेशन डिवाइड कर देंगे थ्रेशोल्ड ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग। अब देखें यहाँ 6 डे टोटल लेट हैं लेकिन 1 अभी काउंट हुआ है। 8 डेज होंगे तो फिर यहाँ पर 2 दिन काउंट हो जाएंगे इनके लेट डिटेक्शन। अब 4 लेट पर 1 है तो 12 लेट हुई, 3 इनकी दिन की सैलरी डिटेक्शन हो रही है। ये एरिया डिटेक्शन का हो गया लेट एंड अर्ली। आगे आवर टाइम सेक्शन में आ जाएंगे। अब इसमें भी जिस तरह लेट अर्ली को हमने मर्ज किया है इसमें भी ओवर टाइम और फॉन्ट को यहाँ से थोड़ा कम करेंगे और अलाइन मिड ऑल रेंज सेलेक्ट नंबर फॉर्मेट। अब डे काउंट इन आवर में मैं 8 काउंट कर रहा हूँ डे। और ड्रैग करेंगे सेंटर। अब टोटल आवर 2 3 इस तरह मैंने एंटर करा और टोटल डेज। अब OT डेज कैलकुलेट के लिए इक्वल टोटल आवर्स डिवाइड हो जाएगा डे काउंट इन आवर्स एंटर और ड्रैग। तो ये फॉर्मूला टोटल OT डेज के लिए हो गया। नेक्स्ट ऊपर टॉप हेडर्स। अब ये जिस तरह ऑफ डे की कैलकुलेशन सारी यहाँ पे थी, ये लेट अर्ली ओवर टाइम की कैलकुलेशन का हेडर्स सेक्शन बनेगा यहाँ। अब यहाँ रेड ग्रीन ब्लू कलर मैंने लाइट ये सिलेक्ट करके ओके कर दिया और यही कलर हेडर्स में भी अप्लाई कर देते हैं बोल्ड। अब नेक्स्ट सैलरी एरिया आ जाएगा सारा। इसमें अलाउंसेस आ जाएंगे, सैलरी मंथ आ जाएगा और मोबाइल अलाउंसेस वगैरह, फाइन, लॉन, टोटल पे बिल, ये अब इस वाले सेक्शन में होगी कैलकुलेशन सारी। तो फर्स्ट हमारी एक मर्ज कर रहे हैं कॉलम की हेडिंग्स। यहाँ पे आ जाएगा सैलरी। इसको मर्ज कर लेते हैं, फाइन को भी मर्ज कर लेते हैं, बाकी लॉन रिटर्न को अलाइन, सेक्शन को मिड, सेंटर, ऑल्टर, एंटर और कस्टम। यहाँ 23010213 कलर आ गया और कुछ हेडिंग्स का कलर डिफरेंट रख लेते हैं। यहाँ पे इसको फाइंड कर दिया मैंने, इसको यहाँ से मैंने ग्रीन कर दिया, फॉन्ट कलर वाइट, बाकी इसमें जो कलर होगा वो फिर ये आ जाएगा। और इसी तरह इस वाली जैसे स्लैश लगा दिया मैंने और फिर लेट एंड स्पेस के साथ लेट एंड अर्ली, इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेट एंड ऊपर आ गया और अर्ली नीचे। और बाकी ये हेडिंग्स यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। अब मेन पार्ट इसका बॉर्डर्स लाजमी होता है, जो भी आपने वर्क किया हुआ होगा जहाँ तक डेटा एंट्री का काम, ऑल सेलेक्ट और बॉर्डर्स। सैलरी अब भी फ़िलहाल हम
डायरेक्ट इंटर कर रहे हैं। अब डिटेक्शन लीव लेट एंड अर्ली का फॉर्मूला इक्वल ब्रैकेट ओपन करेंगे और फर्स्ट हमारी जो सैलरी सेल आ रहा है इसको हम कहेंगे डिवाइड करें वर्किंग डेज मंथली, यानी टोटल डेज कितने 31st। ये जो 31st सेल आ रहा है इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे F4 और उसके बाद ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। अगर F4 एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स रेफरेंस समझना चाहते हैं ये सेल क्या होता है किस तरह, जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं अगर कोई कन्फ्यूजन है उससे उन्होंने तो चैनल पे आएंगे। अभी लास्ट रिसेंटली मैंने डिटेल से ये वीडियो अपलोड करी हुई है, इसमें रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स रेफरेंस टोटल कितने रेफरेंस सेल्स वर्क कर रहे हैं एक्सेल में वो सब आप चेक कर सकते हैं जाके। तो अभी हमारी F4 कंडीशन आ गई यहाँ पर, यानी जो वर्किंग डेज थे 31st G3 सेल इसको हमने F4 करा है ताकि ये रिलेटिव में रहे और ये एब्सोल्यूट में आ जाए हमारे पास। उसके बाद मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन। अब हमें मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करना है अपना टोटल विदाउट पे डेज सेल आ गया। ये देख ले फार्मूला बार में भी फार्मूला J9 मारा है यहाँ, टोटल विदाउट पे और प्लस लीव काउंट सेल। ये मेरे पास लीव काउंट सेल जो आ रहा है लेट एंड अर्ली M कॉलम है M9 और प्लस J9 और पहले क्या होगा जो टोटल 30 डेज G3 सेल है इसको डिवाइड कर रहे हैं सैलरी पर डे और फिर इन डेज के हिसाब से मल्टीप्लाई होके अमाउंट बन जाएगा डिटेक्शन का। अगर यहाँ पर ये जो पॉइंट वैल्यू आ रही है इसको डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से आप डिक्रीज डेसिमल क्लिक करेंगे और इसे अब आप ट्रैक करेंगे तो डिटेक्शन का जो अमाउंट होगा वो टोटल ऐड हो जाएगा सेल में। उसके साथ आ रहा है मोबाइल अलाउंस और अदर अलाउंस, फाइन, लोन रिटर्न जैसे एडवांस लिया हुआ है या किसी फ़ाइन वगैरह किसी वजह से ऐड हुआ है तो हम इधर अमाउंट इंटर कर देते हैं कि ये 500 का फ़ाइन देंगे, ये 600 का फ़ाइन। लोन अगर किसी ने एडवांस लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है तो वो डिटेक्शन आप इसमें कॉलम में अमाउंट ऐड करेंगे तो फिर वो उस हिसाब से आप डायरेक्ट भी मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। अब ये सेक्शन हो गया, ये कॉलम आपको इस तरह से फिल करने। अब लास्ट में आ जाएंगे फाइनल सैलरी। अब इनका मैं एक डेटा फिल कर रहा हूँ, मोबाइल अलाउंस 1000 माइनस डिटेक्शन प्लस मोबाइल प्लस अदर अलाउंस माइनस फाइन माइनस लोन, ये टोटल पेएबल अमाउंट का फॉर्मूला है। अब और ड्रैग कर लेंगे इसको तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा टोटल पेएबल हर एम्प्लॉय का। अब यहाँ से यहाँ तक मर्ज और इसको हम कलर कस्टम 249 217 232 ये कलर फिल, मर्ज, 104 146 और 160 ये कलर फिल कर लिया बॉटम। यहाँ से अल्टर इक्वल सैलरी का टोटल करेंगे और यहाँ डॉलर साइन लगाना है, डॉलर साइन टैक्स बोल्ड, ये इनकी टोटल मंथली सैलरी, टोटल पेएबल मंथ और यहाँ से इसको लेफ़्ट अलाइन राइट और बोल्ड तो यहाँ पर टोटल पेएबल मंथ और अमाउंट लिखा हुआ शो हो जाएगा। तो ये हमारा प्रॉपर कंप्लीट हो गया पूरा। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।